मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले पिछड़ा वर्ग समाज द्वारा जातिगत जनगणना और ओबीसी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग तेज कर दी गई है। इसी तारतम्य में ग्वालियर चंबल संभाग के सभी 34 जिलों में ओबीसी महासभा द्वारा सत्याग्रह पदयात्रा निकाली गई और ग्वालियर में यात्रा का समापन हुआ। ग्वालियर जिले में यात्रा में शामिल ओबीसी समाज के नेताओं द्वारा ग्वालियर शहर की तीनों विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर ग्वालियर के फूल बाग मैदान में रैली का समापन हुआ, जहां रैली में पिछड़ा वर्ग समाज के चंबल अंचल के तमाम नेता और बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। ग्वालियर के छतरी मंडी मैदान से यह रैली शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ग्वालियर के फूल बाग मैदान पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। रैली में शामिल पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय कोर समिति के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग को लेकर और ओबीसी समाज की जन हिस्सेदारी को लेकर हम लोग सड़क पर आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 1932 के बाद हमारी जनगणना नहीं हुई है, उसको लेकर ओबीसी समाज में रोष है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर ओबीसी वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन हम बधाई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को हम सबक सिखाकर देंगे। हमारे से आए हुए देखिए, जातिगत जनगणना, ओबीसी का आरक्षण 54% और ओबीसी के जो विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी यात्रा निकाली गई थी, जिसकी आज समापन ग्वालियर में हुआ है। और इस यात्रा के माध्यम से जो भाजपा सरकार उसे चेतावनी देना चाहते हैं कि ओबीसी के जो संबंधित मांगे उन्हें अगर पूरा नहीं किया गया तो पूरा ओबीसी वर्ग भाजपा का बहिष्कार करेगा और वोट भाजपा में नहीं देगा। आज की यात्रा में खूब मेहनत करने वाले हमारे देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो राजनीतिक दल भी बनेगा और जो भी राजनीतिक पार्टी ओबीसी की बात करेगी, ओबीसी वर्ग से एकमुश्त वोट करेगा। पर अब हम भाजपा को वोट करने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बात ओबीसी की करती है और जब बात ओबीसी अधिकार की आती है तो वो मुंह फोड़ लेती है। देखिए, वो पार्टियों के गुलाम जो मानसिकता वाले लोग वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, पर ओबीसी वर्ग पूरा साथ है। जो नेता हैं वो नहीं है, बाकी ओबीसी वर्ग पूरा एकजुट है, ओबीसी वर्ग पूरा एक साथ है। सरकार ने बात नहीं मानी तो क्या करें? सरकार ने अगर बात नहीं मानी, ओबीसी के नाम पर वो आंखें बंद कर लेती है। पर अब जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता दूं कि चुनाव के रिजल्ट के बाद सरकार की आंखें खुल जाएंगी और जो 5 साल सो नहीं पाएंगी। अभी कितने जिलों में आपकी पदयात्रा होती है? अभी चंबल संभाग और बुंदेलखंड में 2 संभागों में यात्रा निकली है। आगे भिंड वगैरह सारे पूरे प्रदेश में यात्रा निकलेगी। ओबीसी महासभा सत्याग्रह पदयात्रा ये दूसरा चरण, इससे पहला चरण हमने बुंदेलखंड का कंप्लीट किया था और ये दूसरा चरण जो अभी कंप्लीट हुआ है वो 1400 किलोमीटर का था, जो हमने करेरा से 10 तारीख को शुरू किया था और आज घूमते घूमते उसमें ग्वालियर में उसका समापन हुआ है। ओबीसी महासभा अपने हक अधिकार के लिए विगत कई वर्षों से लड़ रहा है और हम आज ये ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने सिद्ध कर दिया कि अब प्रदेश में और देश में वही राज करेगा जो ओबीसी की बात करेगा। बिना ओबीसी की बात किए कोई भी सत्ता में नहीं आ पाएगा। ओबीसी के नाम पर जो पार्टियां वोट लेती हैं, अब वो बंद हो गया है। अब वही सत्ता में रहेगा जो सच में ओबीसी के लिए कुछ करेगा। जो ओबीसी महासभा में जो कार्यकर्ता चल रहे हैं, जो लोगों का दिन प्रतिदिन पसीना बह रहा है, ये बर्बाद नहीं जाएगा। हमें जाति जनगणना करानी होगी और जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देनी होगी और मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन लागू करना होगा। कई सालों से आप देखिए, क्या होता है कि सरकार एक मट्ठर हो गई है। वो ये लगती है कि ओबीसी महासभा, ओबीसी में कोई ताकत नहीं है, लेकिन इस यात्रा में ओबीसी महासभा, ओबीसी के लोगों ने ताकत दिखा दी है। अब पार्टियां नतमस्तक हो चुकी हैं, वो ओबीसी की बात करेंगी और बिना ओबीसी के वो सत्ता में नहीं आ पाएंगी। बहुत बढ़िया।